ठीक है, तो हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे थे कि पैरामीटर्स आप जब पास बाय वैल्यू करते हैं, सी शार्प में भी करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि वैल्यूज आपकी जो भी है, पैरामीटर्स जो भी आपके फंक्शन में जा रहे हैं या फिर आपके उसके अंदर जा रहे हैं, किसमें आपके प्रोसीजर में, तो वहाँ पर आपकी पास बाय वैल्यू जब आप करते हैं तो आपकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। आपकी जो प्री डिफाइंड वैल्यू है वो रहती है, लेकिन जब आपने जो भी फंक्शन कॉल के टाइम पैरामीटर्स में वैल्यू पास करेंगे उसके रिस्पेक्ट से आपके पास आउटपुट आ जाता है। लेकिन जब आप पास बाय रेफरेंस करते हैं, तो पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, आपके पास एक रेफरेंस पास होती है। यानी कि रेफरेंस पास होने में क्या होगा कि आपके पास उसके एड्रेसेस पास हो रहे होते हैं और एड्रेस के थ्रू तमाम वैल्यूज रीराइट हो जाती हैं, यानी चेंज हो जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये है कि इस लैब के अंदर मोस्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यही थे कि स्टैक पैरामीटर्स क्या होते हैं, स्टैक पैरामीटर्स किस तरह वर्क कर रहे होते हैं, ये क्लीनिंग किस तरह हो रही होती है, ठीक है। और इसके अंदर ये प्रोसीजर्स था, प्रोसीजर किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर ये स्टैक किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। बाकी तमाम भी जो टॉपिक्स हैं ये इतने ज़्यादा एग्जाम वगैरह के उससे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और इसका मैं आप लोगों को टास्क दिखा देता हूँ, टास्क के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा यहाँ पर, ये आपकी लैब से, ठीक है। और ये आगे, इसीलिए मैंने लास्ट वाली जो लैब है उसके अंदर भी टास्क आप लोगों को ईजी दिया है, ताकि एक ही टास्क है, फाइव चार पांच टास्क नहीं है, ताकि आप लोग उसको आसानी से कर लें, ठीक है, और इसको सबमिट कर दें। और ये इसके अंदर ये दोनों के टास्क हैं, क्या है। पहला टास्क तो ये है कि एक मिनट, राइट अ प्रोसीजर टू डिस्प्ले एन एरे ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि एक प्रोसीजर क्रिएट करना है जो कि डिस्प्ले कर रहा हो एरे ऑफ इंटीजर्स। द प्रोसीजर शुड रिसीव टू पैरामीटर्स, जैसे यहाँ आपने तीन पैरामीटर्स दिए, यहाँ पे टू टू पैरामीटर्स आ रहे हैं ऑन द स्टैक एरे, ठीक है, एंड द काउंट ऑफ दी, ठीक है। टेस्ट दिस प्रोसीजर सेपरेटली बाय कॉलिंग फ्रॉम मेन प्रोसीजर, सिंपल आपने यही काम करना है। और दो, यहाँ पर तीन आपने ये लिए हुए हैं पैरामीटर्स, वहाँ पर आप दो ले रहे होंगे, ठीक है। इसके सेकंड टास्क में क्या है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर विद नेम डिवीजन ऑफ, जैसे आप सम ऑफ कर रहे थे वैसे आप डिवीजन ऑफ कर रहे होंगे, ठीक है। विच विल पास टू पैरामीटर्स ऑन द स्टैक, ठीक है, दो पैरामीटर्स जा रहे होंगे और दोनों के अंदर डिवीजन परफॉर्म हो रहा होगा। किस तरीके से हो रहा होगा, ठीक है, वो आपने देखना है। एक स्टैक आपने ई एफ की वैल्यू रखनी है, ए एच की रखनी है, ए एल की रखनी है, कितना ऐड हो रहा होगा ई एस पी में, सारी चीज़ें आपने देख के डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है दो यूजर से वैल्यूज लेके, ठीक है। तो ये दो टास्क है, ये आप लोग परफॉर्म कर लीजिएगा। और बाकी ये है कि इस वाली लैब के अंदर आपके बेसिक यही कॉन्सेप्ट है, स्टैक मेमोरी या स्टैक पैरामीटर्स का, और एडवांस प्रोसीजर जो आपको उसमें बताया है कि प्रोसीजर किस तरीके से क्रिएट हो रहा है और उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन पैरामीटर्स की किस तरह हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये है कि आप लोगों का जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक है, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा अपकमिंग जो वीक है, अभी ये तो 12 से लेके 13 14 17 18 तक जाएगा। नेक्स्ट जो वीक है उसमें आप लोगों को शायद आपके और टीचर्स ने भी बताया हो और लैब इंस्ट्रक्टर्स ने भी बताया हो, या शायद अभी जो वीक आ रहा है इसमें बताएंगे कि आपका जो अपकमिंग वीक है 90 से 23 तक, इसमें आपकी जितनी भी लैब्स होती हैं उन तमाम लैब की टाइमिंग्स में आपका क्या हो रहा होगा, जो आपका फाइनल लैब एग्जाम होता है 20 मार्क्स, ठीक है, तो वो फाइनल लैब एग्जाम आपका 19 से 23 वाली डेट्स में होगा, लैब की टाइमिंग के दरमियान, ठीक है। जितनी लैब्स आप लोगों ने परफॉर्म कर ली हैं उतनी लैब्स में से होगा। अगर हमने ये 12 एंड 13 तक कर लिया है तो यहाँ तक के होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे तो आप लोग देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब्स अगर आप कहेंगे ना ये कौन सी हैं जिसके अंदर से हमारे पास लैब एग्जाम क्रिएट हो रहा होगा, तो ये है लैब नंबर 4 से लेके यहाँ तक, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स से लेके लेफ्ट फोर कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपने जो पढ़ी थी, ठीक है, कंपेयर वगैरह, जंप, आइटरेटिव, इसमें लूप्स वगैरह हैं। नहीं, ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन एग्जाम अभी आपके जो ये लैब एग्जाम होगा ना ये ऑनलाइन होगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये जो है कंडीशनल, इसको अगर आपने इसकी तमाम एग्जांपल्स रन की हुई हैं तो आप आसानी से देख लेंगे। आइटरेटिव जिसमें वाइल लूप और नेस्टेड वाइल लूप हमने देखा था, ठीक है। डुप्लीकेट ऑपरेटर्स वाली लैब थी ये, तो आप लोगों ने
इसका वाइवा भी दिया हुआ है, ठीक है। और असाइनमेंट असेंबली लैंग्वेज में स्टैक मेमोरी किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, रिसेंटली हमने पढ़ा था। प्रोसीजर्स अभी हमने दोबारा से उसकी कर ली। फिर एफपीयू स्टैक प्रीवियस हमने फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक को पढ़ा था। कंडीशनल लूप्स किस तरह करते हैं, इस आपके पास लूप जेड लूप ई ये वाले जो लूप्स थे, जितनी भी इसके अंदर एग्जांपल्स हमने क्लास में रन किए, अगर आपने ये क्लासेस ली हैं और आपने इन चीज़ों को पढ़ा है तो आप आसानी से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ईजी होगा लैब एग्जाम, कोई मुश्किल नहीं होगा, 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। अच्छा, इंटीजर अरिथमेटिक ये आज हमने लैब पढ़ी है, ठीक है। तो ये 11 लैब्स अगर आपने की हुई हैं तो ये आप आसानी से लैब एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो आज हमने स्टैक मेमोरी वाली भी कर ली है, स्टैक मेमोरी एंड इट्स पैरामीटर्स, लेकिन अगर आपने ये वाली लैब्स की तमाम टास्क खुद किए हैं और इसकी एग्जाम्पल रन की हुई है तो आप आसानी से ये कर लेंगे। कितने सवाल होंगे पेपर में देखें, या तो आपके 4 क्वेश्चन होंगे या फिर 5 क्वेश्चन होंगे। इजी इजी क्वेश्चन होंगे, आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। आपके पास अ, आज है 12 यानी मंडे, 19 को आपका स्कूल का लैब एग्जाम होगा, 20 मार्क्स का होगा। 8:30 बजे का टाइमिंग है ना, तो 8:40 पे आपका स्टार्ट होगा, सारे 8:40 पे मौजूद होने चाहिए, ठीक है। 8:40 पे आपका एलएमएस के ऊपर असाइनमेंट अपलोड होगा, और 10:40 यानी कि 2 घंटे बाद आपका वो, उसमें आपके पास इंटरनेट की भी फैसिलिटी है, लैब भी आपके पास है, तमाम चीज़ें आपके पास है, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, ठीक है। लैब क्योंकि हमारे पास 3 घंटे की होती है, 2 घंटे का आपके पास उसमें टाइम होगा। 8:40 से लेके 10:40 तक, आप 10:40 इसकी लास्ट टाइम होगा, 2 घंटे के अंदर आप उसको सबमिट कर देंगे। लास्ट का जो 1 घंटा बचेगा लैब का, उसमें आपकी इवेल्युएशन होगी, ठीक है। अब जिसके अंदर मुझे लग रहा होगा किसी के वाइवा की नीड है, तो उसके वाइवा हो जाएगा, जिसका लगेगा नहीं है उसका नहीं होगा, और उनकी ग्रेडिंग उसी वक्त आपके सामने सामने उस लास्ट के 1 घंटे के अंदर ग्रेडिंग भी हो जाएगी, मार्किंग उस 20 मार्क्स की हो जाएगी, ठीक है। तो इजी असाइनमेंट होगा, कोई आपको वो इजी लैब एग्जाम होगा। अगर आप तभी इजी होगा जब आपने ये लैब 4 से लेके लैब 11 तक की अच्छी तरीके से जो पढ़ा हुआ होगा, इसकी तैयारी की भी होगी, तो आप आसानी से इसको कवर कर लेंगे। या तो 4 होंगे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हुए तो 5 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और कोई भी उसमें आपको कोडिंग के ही होंगे, थ्योरेटिकल नहीं होंगे, कोडिंग के ही होंगे, और कोड करना होगा आपको एक कोई ना कोई, जिस तरीके से लैब टास्क के अंदर एग्जाम्पल्स गिवन होती हैं, ये लैब टास्क में आपको टास्क गिवन होते हैं, उसी तरीके के आपको 4 या फिर 5, अगर 5 होंगे तो वो 4 4 मार्क्स के 5 टास्क होंगे, वो आपने कवर करके देने होंगे। सर आसान दीजिएगा, हाँ, आसान आपको लगेंगे अगर आपने लैब टास्क वगैरह खुद करते रहे तो आसान ही लगेंगे आपको, मुश्किल नहीं लगेंगे, ठीक है। बाकी ये है, मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोग जो भी अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लें। मेरी तो कोशिश होगी कि मैं 20 मार्क्स में से 20 मार्क्स भी दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट नहीं चाह रहा होगा लेना तो हो सकता है कि वो ना ले, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स दे सकूँ, ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस आप लोगों की स्टार्टिंग के अंदर मार्क हो गई थी, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट रह गया था या लेट ज्वाइनिंग हुई थी, चलें ठीक है, then देख लेते हैं आगे। सर मैं लैब्स के नंबर कब तक लगेंगे? अच्छा, लैब्स के जो नंबर हैं वो आप लोगों के जीसीआर के ऊपर तो आई थिंक अपलोड है। अब आप लोग जो भी लैब्स अपलोड करते हैं वो करते हैं एलएमएस पे, ठीक है। अब आपके जितने भी मार्क्स हैं ना, लैब 1 से लेके जो अभी तक हमने लैब्स किए हैं, तो तमाम मार्क्स आपके एलएमएस के ऊपर शो होंगे, ठीक है। इसी वीक के अंदर, इसी वीक के अंदर अंदर आपके पास तमाम मार्क्स आ जाएंगे। जब आपके पास तमाम मार्क्स आ जाए फिर आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीसीआर पे 5 मार्क्स सर ने दिए हुए थे लेकिन एलएमएस पे 4.5 क्यों आ रहे हैं, फिर आप खुद से पूछ सकते हैं ताकि कंफर्मेशन हो जाए, कोई दायरा मिस्टेक ना हो जाए। तो वैसे तो नहीं होगी आपको, लेकिन फिर भी जैसी मार्क्स तमाम अपलोड हो जाएंगे तो आप लोग खुद भी देख लीजिएगा, मैं भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, बाकी ये है कि लैब को बस हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और फिर आपसे ये आप अपने तमाम जो बाकी, क्योंकि अभी 12 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो जो बाकी भी आपके क्लासमेट्स हैं, सीआर भी ये सुन लें कि जो बाकी क्लासमेट्स हैं उनको आप लोग इन्फॉर्म कर दें, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसके ऊपर भी इन्फॉर्म कर दें। आपका नेक्स्ट जो वीक है इसमें आपका लैब एग्जाम होगा 20 मार्क्स का,
और उसके लिए प्रिपेयर करके आप लोग आइएगा। और प्रिपेयर क्या, आपके पास ऑन कैंपस तो हो नहीं रहा, इंटरनेट की भी फैसिलिटी है, तमाम चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से आप आसानी से, अगर आप थोड़ा सा भी आइडिया है सेम लैंग्वेज का, तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, बाकी आज की लाइफ को हम यही वाइंड अप करते हैं। सर और ये नेक्स्ट। जी। जो लैब 13 नहीं इंक्लूडेड होगी फिर? लैब 13 जो है ना, ये कौन सी, लैब 12 और 13 जो है ना, ये तो अभी हमने की है। ये 12 और सही है। 13 अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। यहाँ आप देखें आगे, 12 और 13 ये। अगर अभी आपने लैब ली है, समझा इसको, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इसमें इतना कुछ यूज़ हुआ हुआ नहीं है, सिर्फ एक स्टैक पैरामीटर्स की ही मेन लॉजिकल चीज़ है। और जाहिर है उससे पीछे आपके पास काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो मेरी प्रेफरेंस होगी मैं वो दूं बजाय इसके। बिल्कुल सही है सर। सारे पेपर्स ऑनलाइन हैं। ठीक है, ऑनलाइन तो अभी सर लैब एग्जाम्स तो आपके ऑनलाइन ही मार्क्स हैं। मार्क्स भी 12 लैब्स की टोटल लगेंगे, मतलब बेस्ट बेस्ट वाला कोई इस तरह कोई नहीं बेस्ट था है, मतलब? बेस्ट है। आपकी मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपका जो ये असाइनमेंट गिवन है ना, यस सर। असाइनमेंट, अभी ये मैंने लैब 11 अपलोड की है, ठीक है। ये जो लैब 12 एंड 13 है, इसको मैं एज अ लैब 12 अपलोड करूंगा, तो ये आपके 12 तो हो गई कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद यस जो सर। आपका 13 रह जाएगा, ये होता यही है कि आपकी तमाम लैब्स में 13 आपको लैब होती है। 13 में से बेस्ट 12 सेलेक्ट होती है। एक जो सबसे जिसमें कम मार्क्स होते हैं उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, 13 में से। यस सर। अब आपके पास जो 13th लैब है, हमारे पास क्योंकि जब टाइम होगा, ये आखिरी एक लैब है रिकर्जन की, जब टाइम होगा तो हम इसको ये वाली लैब जो है ना, रिकर्जन, ये हम कर लेंगे। लेकिन आप लोग काम ये कीजिएगा, इसके अंदर मैं आप लोगों को टास्क नहीं दूंगा। आपका जो ये असाइनमेंट है, इसी को आप एज अ लैब 13 अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। मैं 13 सही का है सर। पोर्टल अलग बनाऊंगा, ठीक है। ये आप अपने क्लासमेट्स को भी बता दीजिएगा। मैं 13 के लिए एक पोर्टल लैब 13 के नाम से क्रिएट करूंगा, आप उसी के अंदर अपना ये असाइनमेंट नंबर 2 अपलोड कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों की मार्किंग अच्छे से अच्छी हो जाए, ठीक है। ये हम लोग पढ़ जरूर लेंगे, इसके अंदर मैं लैब टास्क आप लोगों को नहीं दूंगा, ताकि आप लोग इसको सबमिट कर दें। असाइनमेंट 2 के जो भी आपके टास्क होंगे, वही फाइल आप लैब 13 के नेम से अपलोड कर दीजिएगा, सही है सर। ठीक है। और बाकी थैंक ये यू सर। लैब एग्जाम का ये है कि आप लोग बाकी इन ये मैंने आप लोगों को इसीलिए, कोई टीचर बताएगा नहीं, मैंने आपको इसीलिए बता दिया है कि आप इन लैब्स के अंदर से अगर कवर कर लेंगे 14 से लेके 11, तो इसी के अंदर से सारे क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे, तो इसी में से होंगे। इनको अगर आप कवर कर लें तो आपका आसानी से काम हो जाएगा। जाहिर है ये तो असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल 1 और 2 जो है, जिसने ये की भी होंगी, वही ये तमाम चीज़ें कर रहा होगा। यहाँ तो आपको बेसिक्स ही बताई हुई थी, ठीक है। और बाकी ये है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। और कि हम थैंक यू यहाँ पर सर। वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे लैब एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह।